दोस्तों आज 12 फरवरी है और उत्तर प्रदेश सरकार ने संत रविदास जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। तो प्रदेश सरकार ने 12 फरवरी को संत रविदास जयंती पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव जितेंद्र कुमार की ओर से एक आदेश जारी करके ये जानकारी उपलब्ध कराई गई है। तो आज यूपी में सरकारी छुट्टी है, ठीक है। और ग्रामीण डाक सेवकों की नियुक्ति के लिए, जिसको आप जीडीएस कहते हैं, तो आवेदन की प्रक्रिया जो है जल्दी शुरू होने वाली है। तो यहाँ पर डाक विभाग में अगर आप काम करना चाहते हैं ग्रामीण डाक सेवक के रूप में, तो वैकेंसी आने जा रही है। तो डाक विभाग ने वर्ष 2025 के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान शुरू करने की घोषणा की है। उद्देश्य ग्रामीण डाक सेवकों की 65,000 से अधिक खाली पदों को भरना। तो पदों की संख्या आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से 65,000 पद यहाँ पर हैं। और एलिजिबिलिटी भी इसके लिए ना बहुत सही रहती है, मतलब अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। देखो ये जो भर्ती आती है ना, ये सर्कल वाइज आती है। यूपी में पदों की संख्या अलग रहेगी, बिहार में अलग रहेगी, आपके स्टेट की अलग रहेगी। तो आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वहाँ पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। तो जानकारी मिल रही है कि यूपी में भी और बिहार में भी ये संख्या लगभग 8 से 10,000 के आसपास रहने वाली है। और आवेदन कब से शुरू होंगे, तो 3 मार्च से संभावना बन रही है कि 3 मार्च से आप आवेदन कर पाएंगे। यहाँ पर कोई एग्ज़ाम वगैरह तो होता नहीं है, सीधे सीधे आपकी जो मेरिट होगी उसी के आधार पर आपका जो चयन है वो किया जाता है। 28 मार्च ये लास्ट डेट रहेगी, 3 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में आप जो है आवेदन कर पाएंगे। और जीडीएस के बारे में थोड़ा सा आपको बता दें कि यहाँ पर कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि अगर आप 10वीं पास हैं और अगर आप साइकिल चलाना जानते हैं, कंप्यूटर थोड़ा सा जानते हैं, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और जिस भी स्टेट में आप आवेदन करें वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको पता होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम 40 साल। उम्र सीमा में छूट भी मिलती है, जैसे कि SC ST को 5 साल मतलब 45 साल तक, OBC को 43 साल तक जो है आवेदन करने का मौका मिलता है। तो अच्छी वैकेंसी है अगर आप ग्रामीण डाक विभाग में काम करना चाहते हैं GDS के तौर पर। और इसी के साथ एक खबर यहाँ पर और भी निकल रही है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर आज एक बात बताना चाहूँगा कि बहुत सारे हमारे जो एस्पिरेंट हैं वो ये जानना चाहते हैं कि ECC एजुकेटर के लिए क्या वो अदर स्टेट में आवेदन करें। तो देखो यहाँ पर ना कोई बाध्यता नहीं है। आप ECC एजुकेटर अगर बनना चाहते हैं तो आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये एक ऐसा पद है कि अगर आप दूसरे ज़िले में जाकर रहना शुरू करते हैं तो सैलरी बड़ी कम मिलती है आपको, 10,313 रुपये ये आपको सैलरी मिलेगी। और ये भी मतलब संविदा पर आधारित एक भर्ती होती है। तो कुल मिला के 11 महीने ही केवल आपको यहाँ पर रखा जाएगा। उसके बाद हो सकता है कि आपका जो टेन्योर है वो बढ़ जाए, हो सकता है कि आपकी सैलरी भी थोड़ी बहुत बढ़ जाए। लेकिन अगर आप दूसरे ज़िले में जाकर रहते हैं 10,313 रुपये आपको मिलेगा। अब यहाँ पर ये मत जोड़ना कि 10,313 लिखा गया है तो मिलेगा 20,000, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यह आउटसोर्सिंग की भर्ती होती है ना, तो बिल्कुल इतना ही पैसा आपको मिलने वाला है। तो थोड़ा सा इस पर विचार ज़रूर करना कि अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट में आवेदन करना चाहते हैं तो इतने कम पैसे में गुजारा कैसे हो पाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर आपको ना समय भी थोड़ा सा कम मिलेगा। कारण ये होता है ना कि यहाँ पर जो आपकी जिम्मेदारियाँ होती हैं वो प्री प्राइमरी के स्कूलों को बच्चों को पढ़ाना होता है। और ऐसे में आपको समय कम मिलेगा, आंगनवाड़ी के साथ लगकर आपको काम करना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है तो ठीक है, नहीं तो इस पर विचार करके आवेदन करना। वैसे आपको बता दें कि वर्तमान समय में ये सहारनपुर में अभी जो है 19 फरवरी तक आवेदन जो है चल रहे हैं। बहुत सारे ज़िलों में अभी तक आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट पूछ रहे हैं कि उनके ज़िले में आवेदन कब से शुरू होगा। तो ध्यान से सुनो मेरी बात कि अभी आवेदन के लिए कोई किसी को ना जल्दी नहीं मची है। मतलब अभी तो कुछ ज़िले ऐसे भी हैं जहाँ पर जो ये संस्था है जो भर्ती करेगी, थर्ड पार्टी संस्था जो रहेगी, अभी उसका चुनाव ही नहीं हुआ है। तो मिला जुला के अभी ये प्रक्रिया, ये लड़ाई लंबी चलने वाली है, ठीक है। तो आपके ज़िले का जब भी कोई भी अपडेट रहेगा मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। और आप इसके लिए हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विथ ज्ञान प्रकाश, उसको ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। तो यहाँ पर देखो सहारनपुर में तो चल रहा है और अगले सप्ताह 16 फरवरी तक, ये ध्यान देना 16 फरवरी तक स्पेशल एजुकेटर
स्पेशल एजुकेटर वाले में क्या है शैक्षिक योग्यता की ग्रेजुएट होना चाहिए, डीएड या फिर मेंटल रिटायर्ड टीचर जो है वो आवेदन कर सकते हैं, टीचर डीएड डेफ कर सकते हैं, या फिर तो कुशीनगर में यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर के लिए जो भर्ती है वो चल रही है, मतलब आवेदन चल रहे हैं। तो किसी भी क्षेत्र में स्नातक हो, विशेष शिक्षा में यानी कि विशेष शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, यह HIVIMR अथवा स्पेशल बीएड होना चाहिए। तो इस प्रकार, और UPTET या फिर CTET पास होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आवेदन जो है वो कर सकते हैं। 15,950 रुपये मिलेंगे। अब शीघ्र ही आपको कुशीनगर में भी नई भर्ती देखने को मिल जाएगी। जौनपुर वाले और आजमगढ़ वाले और बाकी जो ज़िले हैं जहाँ पर अभी आवेदन शुरू नहीं हुए हैं, थोड़ा सा वेट करें। आपके यहाँ भी शायद अगले सप्ताह तक वैकेंसी के लिए आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो कई बातें मैंने आपको बताई हैं जो शायद और कोई ना बताए, लेकिन इन पर विचार करके आप आवेदन करिएगा। और रही बात फ्रेंड्स, आज प्रयागराज तो आज बहुत ही मतलब महाकुंभ के नाते एकदम भरा हुआ है। तो आज उम्मीद ये जताई जा रही है कि लगभग 2.5 से 3 करोड़ के आसपास लोग जो है आज डुबकी लगाएंगे महाकुंभ में। तो ध्यान देना यहाँ पर कि जो ट्रेनें मिलेंगी और जो रोडवेज बस मिलेंगी उनके लिए यहाँ पर एक टाइम टेबल बनाया गया है। ये आप ज़रूर जो है शेयर कर दीजिएगा अपने सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप वगैरह पर, अगर कोई जा रहा है उसके साथ, क्योंकि कारण यह है ना कि ये बहुत ज़रूरी जानकारी है। कम से कम उन्हें पता तो होना चाहिए कि उनको ट्रेन मिल कहाँ से रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आज बहुत भीड़ होने वाली है, तो भीड़ मैनेजमेंट करना सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि जो लोग रायबरेली, लखनऊ, जौनपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या की ओर जाएंगे उनको ट्रेन मिलेगी प्रयागराज फाफा मऊ स्टेशन से। वाराणसी, मऊ, गोरखपुर, बलिया, छपरा की ओर जाने वालों को रामबाग और झूसी स्टेशन से ट्रेन मिलेगी। कानपुर, आगरा, अलीगढ़, दिल्ली की ओर जाने वालों को प्रयागराज जंक्शन और सुबेदारगंज से ट्रेन मिलेगी। विंध्याचल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बक्सर, पटना की ओर नैनी, छ्यूकी, प्रयागराज स्टेशन से उनको जो ट्रेन मिलेगी। और मानिकपुर, चित्रकूट, महोबा, झांसी, सतना, जबलपुर की ओर जो है उनको प्रयागराज जंक्शन, छ्यूकी और नैनी से जो ट्रेन मिलेगी, ठीक है। और बाकी जानकारी आप यहाँ देख सकते हैं कि शहर के अंदर आने के लिए कहाँ से मिलेगी शटल बस, तो ये पूरा बताया गया है यहाँ पर। रोडवेज बसें कहाँ से मिलेंगी तो ये भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो ये जो क्लिप है, मतलब ये जो न्यूज़पेपर की क्लिप है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लेकिन स्क्रीनशॉट साथ क्लियर ना आए तो आप इसे हमारा जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज बहुत बड़ी भीड़ होने वाली है। आज के बाद जो कल्पवासी वगैरह हैं वो लौटने भी लगेंगे। तो आज तो भाई साहब मतलब वहाँ पर क्या बताएं आपसे। 8वें वेतन आयोग पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यूपी में जो 8वां वेतन आयोग है उसके लिए अब यहाँ पर जो जानकारी है उपलब्ध करवाई जा रही है, मतलब मांगी जा रही है। तो कुल मिला के 13 विभिन्न कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे गए हैं और इन संगठनों को 14 फरवरी तक आयोग के गठन के बाबत अपने सुझाव देने हैं। इन सुझावों को यूपी सरकार फिर केंद्र सरकार को भेजेगी। इसके बाद यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाई जाएगी। तो 8वां वेतन आयोग यूपी में लागू करने के बारे में यहाँ पर बात अब शुरू हो चुकी है। आंगनवाड़ी कर्मियों को भरोसा दिया, तो यहाँ पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को आंगनवाड़ी कर्मियों से मुलाकात की। आंगनवाड़ी कर्मियों ने उन्हें अपनी समस्याओं और मांगों की जानकारी दी है, जिसे राहुल गांधी ने उनके मुद्दों को संसद में उठाने का आश्वासन भी दिया है। तो कांग्रेस नेता राहुल ने दिल्ली में महिलाओं से मुलाकात की है आंगनवाड़ी। तो फ्रेंड्स, आज की इस अपडेट में बस इतनी ही खबरें हैं और सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। हम शीघ्र ही मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।